अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। अच्छा बच्चे, पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हमने इफ स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम बात करेंगे लूप स्ट्रक्चर की, स्टेटमेंट्स की। लूप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली होता क्या है। अ स्टेटमेंट दैट कैन repeat itself is called लूप। एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को रिपीट कर सके उसे क्या कहा जाता है, लूप कहा जाता है। ठीक है। और स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप, या आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज executed repeatedly is called। हमारे पास दो डेफिनेशन है लूप की। पहली डेफिनेशन क्या, स्टेटमेंट दैट कैन रिपीट इटसेल्फ, एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को रिपीट कर सकती है उसे लूप कहा जाता है। आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जो बार बार एग्जीक्यूट हो सकती है उन्हें लूप कहा जाता है। ठीक है। तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। लूप की तीन टाइप्स होती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट्स की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन कौन सी है, while लूप। सेकंड वन कौन सी है, डू वाइल लूप। थर्ड वन कौन सी है, फोर लूप। और फोर्थ वन टाइप तो नहीं है लेकिन इनसे ही जनरेट होती है, नेस्टेड लूप। ओके, स्टार्ट फ्रॉम वाइल लूप। हम वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। वाइल लूप इज आल्सो कंडीशनल लूप। वाइल लूप को हम कंडीशनल लूप भी कहते हैं। क्लियर है। वाइल लूप इज आल्सो नोन एज कंडीशनल लूप। वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर वाइल अंदर कोई भी कंडीशन आएगी, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, और लूप क्लोज हो जाएगा यहाँ पर आके। तो ये है स्ट्रक्चर लूप का। क्लियर है। वाइल लूप का अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रिंट आई लव पाकिस्तान 5 टाइम यूजिंग वाइल लूप। प्रिंट 5 टाइम्स आई लव पाकिस्तान, 5 बार स्क्रीन पर शो करवाना है। प्रिंट 5 टाइम्स आई लव पाकिस्तान यूजिंग वाइल लूप। ओके, आपको मालूम है स्टार्ट कहां से करते हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main, ब्रैकेट स्टार्ट की। अच्छा अब हम एक वेरिएबल लेंगे, काउंटर वेरिएबल, इंट ए सेमीकोलन। क्लियर है। ए इक्वल्स टू 1, ए 1 के इक्वल्स है। वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक ए छोटा है बराबर नहीं आ जाता 5 के, तब तक सी आउट आई लव पाकिस्तान इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, एंडल। और यहां पर हम क्या करेंगे, ए प्लस प्लस सेमीकोलन क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज की, और गेट सी एच, और प्रोग्राम बन गया आपका। क्लियर है।
यानी कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है, मैं इसको एक ही स्क्रीन पर ले आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो उसे समझने में। तो कुछ इस तरह से प्रोग्राम बन गया। ये क्या कर रहा है, प्रिंट 5 टाइम्स आई लव पाकिस्तान ऑन स्क्रीन। तो इसी तरह अब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, ये देखो लूप बेसिकली यूज क्यों होता है, लूप इसलिए यूज होता है कि एक स्टेटमेंट जब आप बार बार स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते तो हम लूप को यूज कर लेते हैं उसी प्रोग्राम को या उसी एक स्टेटमेंट को स्क्रीन पे 5 टाइम 10 टाइम 20 टाइम 100 टाइम शो करवाने के लिए। जैसे कि अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। पहले 10 इवन नंबर्स का सम लेना चाह रहा हूं मैं। तो मैं इसको बिल्कुल न्यू स्क्रीन पे ले जाऊंगा ताकि न्यू पेज पे ले जाऊंगा ताकि आप लोगों को नजर आ सके। राइट अ प्रोग्राम दैट शोज सम ऑफ फर्स्ट 5 फर्स्ट टेन इवन नंबर्स। 10 इवन नंबर्स का सम शो करवाना है। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main। क्लियर है। अब मुझे दो वेरिएबल लेने हैं, एक तो इवन नंबर्स के लिए, दूसरा सम के लिए। इंट इवन्स के लिए ई ले लेता हूँ, सम के लिए एस ले लेता हूँ। सम इक्वल्स टू 0, अभी सम मेरा जो है वो 0 है। और इवन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इवन इक्वल्स टू ऑड, ऑड होता है 1 3 5 7 और इवन होता है 2। तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 वाइल जब तक e लेस देन इक्वल्स टू 20 होता है, तब तक, जब तक e लेस देन इक्वल्स टू 20 है, s इक्वल्स टू s प्लस e। s में e को ऐड करते रहो और e में इंक्रीमेंट कर दो e प्लस 2, e में 2 का इंक्रीमेंट कर दो और इसको क्लोज करके सी आउट सम ऑफ इवन नंबर्स इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और s एंड और गेट चे नहीं, आपका प्रोग्राम बन गया। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को स्क्रीन पर सम कर रहा है। क्लियर है। ई क्योंकि मैंने 2 से स्टार्ट किया है, 2 का इंक्रीमेंट होगा 2 से 4, 4 से 8, 4 से 6, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। यानी कि तमाम नंबर्स ऐड होते जाएंगे और आपके पास सम में रिजल्ट स्टोर होता रहेगा और एट द एंड सम ऑफ इवन नंबर्स का सम जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, या बल्कि एक और प्रोग्राम बना लेते हैं अभी। हम जो नंबर प्रोग्राम बनाएंगे, अब हम बनाएंगे फैक्टोरियल वाला। क्लियर है। फैक्टोरियल वाला बना लेते हैं, या आप बना सकते हैं नंबर वाला प्रोग्राम, टेबल बनाने वाला प्रोग्राम, या टेबल को स्क्रीन पे शो करवाने वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम फैक्टोरियल वाला बना लेते हैं। क्लियर है। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main। मुझे इसमें अब दो वेरिएबल चाहिए, एक फैक्टोरियल के नाम से, एक इंट के नाम से। क्लियर है बच्चे। एक n के नाम से नंबर जिसका फैक्टोरियल आपने लेना होगा। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग इंट, इंट में लॉन्ग ले लूंगा, इंट लॉन्ग फैक्ट, एक फैक्ट के नाम से लूंगा, एक n के नाम से लूंगा। और मैं क्या करूंगा, सी आउट करवाऊंगा इंटर एनी नंबर दैट you want to take फैक्टोरियल। कोई भी एक नंबर एंटर करवाओ जिसका फैक्टोरियल देखना चाह रहे हो। एंड एल सी एन एन, एन में एंटर करवाया मैंने वो नंबर,
अब फैक्ट मेरा जो है वो इक्वल्स टू 1 है, वाइल जब तक n ग्रेटर और इक्वल नहीं आ जाता 1 के, तब तक फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय n, और n माइनस माइनस, n में माइनस करते हैं आप, ठीक है, n माइनस माइनस और सी आउट फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, FACT फैक्ट एंड एल HCHT, और हमारा प्रोग्राम बन गया। हमारा प्रोग्राम कौन सा बना है? फैक्टोरियल वाला बना है, ठीक है। तो 3 प्रोग्राम किए हमने, 2-3 आप खुद से भी कर सकते हैं, साथ असाइनमेंट भी अटैच कर देता हूँ एक, कि आपने कौन से प्रोग्राम बनाने हैं, इसमें लिखे होंगे आप बच्चे, आप लोग बना सकते हैं खुद से प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी multiplication table of a number that entered by user। पहला प्रोग्राम तो आपके पास ये आ गया कि एक नंबर एंटर करो और उस नंबर का फैक्टोरियल, उस नंबर का टेबल शो करवाओ, क्लियर है। और दूसरा प्रोग्राम मैं आपको देता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट natural numbers 1 to 10 in DSSE descending ऑर्डर में शो करवाना है। अच्छा, एक प्रोग्राम ये हो गया आपके पास, और एक और प्रोग्राम दे देता हूं मैं आपको, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज में लिख देता हूं 1 प्लस 1/2 plus 1/3 so on 1/45। क्लियर है। एक और प्रोग्राम आप लिख लें, 3 प्रोग्राम हो गए ये, ठीक है। अब थर्ड प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट शो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। पहले 10 ऑड नंबर्स का सम शो करवाना है। तो इवन नंबर्स का सम मैंने शो करवाया है, ऑड नंबर का सम आपने शो करवाना है। तो बच्चे कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और ये असाइनमेंट भी आपने साथ ही अपलोड करनी है। क्लियर है? ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।